सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी की वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात कर रहे हैं हम डेली करंट अफेयर के शो में और आज है 28 जून 2017, जिसमें हम करते हैं दिन भर की जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उन सब का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है उनको आपको पूरे विस्तार से उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये शो। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोगों की मांग के ऊपर जनवरी 2017 से लेकर तो जून 2017 तक का 6 महीने का करंट अफेयर के ऊपर हम काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द संभवतः इसी वीक या अगले वीक सोमवार या मंगलवार तक हम बहुत जल्दी इस सीरीज को आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो 6 महीने का करंट अफेयर है उसको इसी शैली में इसी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। तो आप सभी लोग उसी चीज़ का इंतजार करें और तब तक देखते रहें हमारा ये करंट अफेयर शो और हमारा चैनल। तो सबसे पहले की बात करें, आज है मिहाइल ट्यूडोज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये मिहाइल ट्यूडोज को एक देश है जिसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इनको जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वो रोमानिया का। रोमानिया देश है, यूरोप का एक देश है ये रोमानिया, जिसकी राजधानी की बात करें तो बुखारेस्ट इसकी राजधानी। ध्यान दीजिएगा, बुखारेस्ट है इसकी राजधानी। पास ही में इसके देश हंगरी है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ये बुखारेस्ट है और ये बुडापेस्ट है और रोमानिया हंगरी पास में ही है। ये ऑटोमन साम्राज्य के एक समय में भाग रहे हैं। वहीं बेलारूस की बात करें तो बेलारूस की राजधानी जो है मिन्स्क है और मिन्स्क ये जो देश है ये पूर्व सोवियत संघ के अंदर रहा है और यहाँ पर चेरनोबिल घटना हुई थी, जो कि परमाणु त्रासदी या परमाणु जो बिजली घर था उसकी बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ पर लगभग 1976 के आसपास, संभवतः ये डेट कंफर्म नहीं, 1976 के आसपास ये घटना वहाँ पर हुई थी। चेरनोबिल त्रासदी के नाम से उसे जाना जाता है। यूक्रेन के, हालांकि यूक्रेन में हुई थी लेकिन उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था बेलारूस के अंदर पड़ा था, क्योंकि यूक्रेन के पास में ही चेरनोबिल की जो घटना हुई थी यूक्रेन में हुई थी। लाटविया की बात करें तो लाटविया जो है इसकी राजधानी रिगा है और बाल्टिक सागर जो है उसके पास में ये देश पड़ता है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, रेस अक्रॉस अमेरिका को पूरा करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, रेस अक्रॉस अमेरिका एक साइकिल रेस है जिसमें अमेरिका के 12 राज्यों से होकर लगभग 5000 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी रेस होती है, जिसमें कि इस रेस को पूरा करने के लिए जो होता है खिलाड़ियों को 288 घंटे में इस रेस को पूरा करना होता है। जो इस रेस को इतने समय में पूरा कर लेता है वो विजेता माना जाता है। तो ये रेस अक्रॉस इंडिया जो शुरू हुई थी इसको भारत के 2 लोगों ने भी पूरा किया है हाल ही में और दोनों के दोनों डॉक्टर हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पहले व्यक्ति का नाम है श्रीनिवास गोकुलनाथ। श्रीनिवास गोकुलनाथ ने इस रेस में 7वां स्थान प्राप्त किया और इन्होंने इस रेस को पूरा किया 11 दिन, ध्यान दीजिएगा 11 दिन 12 घंटे 11 दिन 12 घंटे और 45 मिनट में। तो ये थे श्रीनिवास गोकुलनाथ और ये रहने वाले हैं नासिक महाराष्ट्र के। इनके साथ ही एक और व्यक्ति है जिन्होंने इस रेस को पूरा किया है और उनका नाम है अमित समर्थ। ये भी डॉक्टर हैं, अमित समर्थ, 34 वर्षीय अमित समर्थ जो है डॉक्टर है और इन्होंने इस रेस को पूरा किया है 11 दिन 21 घंटे और 11 मिनट में। ये 8वें स्थान पर इस रेस में रहे और ये जो अमित समर्थ हैं इन्होंने पहली बार इस रेस में भाग लिया था, जबकि श्रीनिवास गोकुलनाथ ने दूसरी बार इस रेस में भाग लिया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में इनके जानकारी होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो किस देश ने सैयद सलाउद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। तो हाल ही में अमेरिका गए हुए थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके वहाँ होते हुए अमेरिका ने जो है सैयद सलाउद्दीन ने जो है उसको एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है और ये सैयद सलाउद्दीन जो है ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख है। ध्यान दीजिएगा, हिजबुल मुजाहिदीन, और जिनका उद्देश्य जो है
अमेरिका माफ़ कीजिएगा, जिनका उद्देश्य कश्मीर को आज़ाद कराने का ये उद्देश्य मानते हैं और ये आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर के लिए करते रहते हैं। वहीं जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इसको पूरी तरह से समर्थन दिया हुआ है इसको, और ये पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि ये आतंकवादी नहीं है बल्कि ये एक फ्रीडम फाइटर है और इसको हम संरक्षण देते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका और भारत के रिश्ते इस हिसाब से बहुत पास आ रहे हैं। एक समय था जब अमेरिका पाकिस्तान के बहुत ही करीब था और वर्तमान में पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्ट है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। भारत के लिहाज से बहुत अच्छी घटना ये हुई है। अगले प्रश्न की बात करें तो किन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता? फेमिना मिस इंडिया के नाम से जिसे जाना जाता है, और ये जीता है मानुषी छिल्लर ने। मानुषी छिल्लर जो हैं वो हरियाणा की रहने वाली हैं, वहीं सना दुआ की बात करें तो सना दुआ जो रही हैं वो दूसरे नंबर पर रही हैं, सेकंड नंबर पर रही हैं। तीसरे नंबर पर रही हैं प्रियंका कुमारी, ये थर्ड नंबर पर रही हैं। सना दुआ है जो जम्मू कश्मीर की है, वहीं प्रियंका कुमारी की बात करें तो ये बिहार की रहने वाली। फातिमा शेख की बात करें तो फातिमा सना शेख जो हैं वो दंगल गर्ल के नाम से फेमस है। दंगल गर्ल 420 में भी इन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका निभाई थी। भारत की एक एक्ट्रेस है दंगल गर्ल, और गीता फोगट का रोल इन्होंने निभाया था दंगल मूवी के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अवसरों की पहचान के लिए किस बिजनेस काउंसिल ने एक टास्क फोर्स का गठन किया? तो वो काउंसिल जिसने टास्क फोर्स का गठन किया है जो देखेगी कि भारत के उड्डयन क्षेत्र के अंदर और क्या क्या अवसर हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं, उसके लिए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इस चीज़ के लिए टास्क फोर्स गठित की है। टास्क फोर्स क्या होती है? एक ऐसा समिति टाइप की जो होती है जो कि विभिन्न मामलों पर अपनी राय देती है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए बीसीसीआई एक नई समिति बनाएगी? ध्यान दीजिएगा, भारत के अंदर जो लोढ़ा कमेटी है उसने बीसीसीआई पर काफ़ी नकेल कसी है। बीसीसीआई को रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी का गठन किया था, और लोढ़ा कमेटी का गठन जो किया गया था राजेंद्र लाल लोढ़ा के जो नेतृत्व में किया गया था, और ये पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये 41वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के रहे 41वें नंबर पर। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी जो जस्टिस खेहर साहब हैं वो कौन से नंबर के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नंबर कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, लोढ़ा साहब जो थे 41वें नंबर पे पूर्व ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। चलिए, लोढ़ा कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने जो खेल को बहुत साफ़ सुथरा, खासकर क्रिकेट के खेल को बहुत साफ़ सुथरा करने के लिए बहुत सारी सिफारिशें की हैं, जिनमें से प्रमुख जो सिफारिशें हैं वो इस तरह से है कि जो अफसर हैं और मंत्री हैं उनको इससे दूर किया जाए, साथ ही जो सट्टा है उसको वैध किया जाए क्रिकेट के अंदर, और इसी तरह की बहुत सारी इनके द्वारा सिफारिशें की गई हैं। और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर जो अनुराग ठाकुर थे उनको भारत के बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे उसके पद से हटा दिया गया, और वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं अगर उनकी बात करें तो वो हैं CK खन्ना, ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और सचिव की बात करें तो अमिताभ चौधरी ये यहाँ के सचिव है, कार्यवाहक सचिव है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, तो कौन सा देश सामाजिक प्रगति सूचकांक 2017 में सबसे ऊपर है? तो वो देश जो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2017 में सबसे ऊपर है, तो ध्यान दीजिएगा, उस देश का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क नंबर 1 पे है। नंबर 2 की बात करें तो फिनलैंड जो है नंबर 2 पे है। नंबर 3 की बात करें तो आइसलैंड नंबर 3 पे है, और नंबर 4 पे है नॉर्वे। नॉर्वे जो है नंबर 4 पे है। तो ये यहाँ का रहा है, लेकिन आपको नंबर 1 याद रखना है, डेनमार्क जो है नंबर 1 पे है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का नंबर इसमें 93 है, जबकि उससे भारत से पहले 91 पर है नेपाल, 91 पर है। चाइना की बात करें तो चाइना जो है 83 है, और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 73 नंबर पे, यानी कि ये सब लोग भारत से ऊपर हैं इस सूची के अंदर। सबसे नीचे की बात करें तो सबसे नीचे जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो अफ्रीकन कंट्री है वो सबसे नीचे 129वें नंबर पर रही है। अफगानिस्तान जो है वो 128वें नंबर पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रहा है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान 127 नंबर पर रहा है, और चाड एक अफ्रीकी कंट्री है वो 126वें नंबर पर
रही है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव 2017 किसे सम्मानित किया जाएगा? 28 जुलाई को ये सम्मान दिया जाएगा और ये सम्मान दिया जाएगा धनराज पिल्लई को। धनराज पिल्लई जो है हॉकी के बहुत जाने माने खिलाड़ी रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत के कैप्टन ये रहे हैं। खेल रत्न से इनको अवार्ड दिया जा चुका है। पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा की बात करें तो ये टेनिस की खिलाड़ी है। लिंडर पेस जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो बीसीसीआई की 7 सदस्यीय विशेष समिति का नेतृत्व कौन करेगा? बीसीसीआई लोढ़ा समिति की जो रिपोर्ट्स हैं उनको लागू करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 14 जुलाई को अगली सुनवाई होना है, तो उससे पहले एक समिति का गठन किया गया है जिसका नेतृत्व है राजीव शुक्ला करेंगे। और राजीव शुक्ला इस समिति को जो लोढ़ा समिति की जो रिपोर्ट्स हैं उनको किस तरह से लागू किया जाए उसके बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे और सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। देखिए, इस समिति के सचिव अमिताभ चौधरी हैं। अमिताभ चौधरी की बात करें तो अमिताभ चौधरी वर्तमान में जो बीसीसीआई है उसके कार्यवाहक सचिव भी हैं। इसके अलावा सौरव गांगुली भी इस जो समिति है इसके अंदर है। राहुल जौहरी की बात करें तो राहुल जौहरी जो है पहले सीईओ बने हैं बीसीसीआई के। जो लोढ़ा कमेटी बनी थी उसके बाद 2016 में बीसीसीआई का सचिव बनाया गया था राहुल जौहरी को। तो ये इंपॉर्टेंट घटनाएं थी आज की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसे लग रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें और मोटिवेट करते हैं ताकि और अच्छा से अच्छा हम आपके लिए काम कर सकें। तो इसी तरह साथ में अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर दें, उनको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। और कई बार आप लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारी तरफ से कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जाता, तो आप निश्चिंत रहें, आपके सभी कमेंट्स में खुद पर्सनली एक कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं अगर जवाब नहीं दिया जा रहा है तो कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे हैं। एक कमेंट्स को मैं पर्सनली खुद पढ़ता हूँ और फिर उसी के अनुसार काम भी करता हूँ। लेकिन व्यवस्था की वजह से और इतने ज़्यादा कमेंट्स आने की वजह से रिप्लाइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।